उनके लिए किस तरह की सावधानी बरतने की आवश्यकता है और क्या कुछ करना चाहिए? हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि इस गर्मी के वेदर में, क्योंकि जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पसीना ज़्यादा निकल रहा है, बॉडी में से जो सॉल्ट्स होते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइट्स वो ज़्यादा लॉस्ट हो रहे हैं। तो एक तो जो मेन जो तकलीफ़ें बढ़ रही हैं वो जैसे आंतों का असर आना, डिसेंट्री है, डायरिया है, हीट स्ट्रोक है, लू लग जाना है, ये इस टाइप की प्रॉब्लम बढ़ रही है। और ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो पेट के रोगी हैं उनकी संख्या भी काफ़ी देखने को मिल रही है। जो पहले अपनी और बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं वो भी गर्मियों में परेशान हैं, जैसे डायबिटीज़ के, जैसे आपने पूछा किडनी के रोगी। किडनी के रोगियों में क्या होता है कि एक तो दो तरीके के पेशेंट होते हैं। एक तो पेशेंट होते हैं जिनको डॉक्टर ये बताते हैं कि पानी की मात्रा कम पिए। अगर वो पहले से ही पानी की मात्रा कम पी रहे हैं और साथ में इधर ये गर्मी का वेदर है और उनको डिहाइड्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, जैसे गर्मी में निकल लिए, पहले से पानी कम पी रहे हैं तो वो उल्टा हो जाएगा। तो ऐसे में ध्यान रखें कि गर्मियों में जितना डॉक्टर ने पानी की मात्रा बताई है, जैसे आपको 1 लीटर बताया है, तो गर्मी में आप मान के चलिए कि 500 ml पानी हमारे शरीर से और लॉस हो रहा है, यानी कि आपको 1.5 लीटर पानी लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सर्दियों के हिसाब से, आप आम मौसम के हिसाब से आप पानी की मात्रा लेते रहें। तो एक तो वो रोगी है। दूसरी तरीके के जो पेशेंट हैं वो जो पेशेंट होते हैं जो कि हार्ट हृदय रोगी होते हैं, उनमें भी यही सिस्टम होता है। उनका जैसे इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, हार्ट फेलियर वाले पेशेंट हैं, दवाइयों से उनका बॉडी में जो हम पानी की मात्रा को कंट्रोल करते हैं दवाइयों से, तो ऐसे में अगर वो डिहाइड्रेशन में जाएंगे तो उनको उल्टा और प्रॉब्लम होगी। होता क्या है कि जैसे जैसे पानी की कमी होती है वैसे वैसे गुर्दे में भी पानी की कमी होती है। यानी कि अगर हम ये माने कि किसी इंसान को लू लग गई और दस्त होने लगे, अगर वो अपना ये ध्यान नहीं रखते कि वो ORS का घोल पानी में मिला के तुरंत उसको पीते रहें, आधा गिलास पानी में 1 चम्मच, एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, तो वो ORS का घोल पीने से आप उस इलेक्ट्रोलाइट जो लॉस हो रहे हैं और आपको पानी की कमी हो रही है, उन दोनों चीज़ों से आपको निजात मिलेगी। एक तो मैं वो बता रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि डिहाइड्रेशन में जो किडनी प्रॉब्लम होती है, सडनली अब इधर तो दस्त हो रहा है, पानी नहीं पिया, वॉमिटिंग भी शुरू हो गई और उसका बैड इफेक्ट आने लगा और पता लगा कि वो दूर गांव में रह रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है, जिनको गर्मी की वजह से उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है कि वो प्री रीनल ARF में चले जाते हैं, एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं उसको, बीमारी को। और लेकिन उसमें अगर जल्दी ही तत्काल ट्रीटमेंट मिल जाता है तो उस ARF से किडनी को वापस ले आते हैं हम लोग। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट तुरंत लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि पता लगा कि काफ़ी डिहाइड्रेशन में चले गए, काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया और ब्रेन पे उसका इफेक्ट आ गया, किडनी पे इफेक्ट आ गया। मतलब देखने को मिलता है कि लोग इस गर्मी के अंदर बोतल के अंदर पानी पीते हैं और कुछ पाउच भी पीते हैं, तो क्या उससे कुछ इन्फेक्शन भी हो सकता है प्लास्टिक के अंदर जो वाटर का? देखिए, जो भी पानी पिए, मैं अपने कई सारे आपके माध्यम से बोल चुका हूँ, एक ही सिर्फ शब्द है मेरी नज़र में, आप शुद्ध स्वच्छ जल पिए। अब शुद्ध और स्वच्छ जल की जो परिभाषा है वो मेरी नज़र में, अगर आप प्रॉपर आयोनिक फिल्टर्ड वाटर ले रहे हैं, चाहे हमारा नदी का पानी है, आगरा में जैसे यमुना जल आता है, चाहे हमारा वो पानी है, अगर वो प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट उसका हुआ है, अगर वो आप पानी पीते हैं तो आप मान के चलिए कि आप स्वच्छ पानी पी रहे हैं। अगर कहीं से उसमें मिलावट है उस पानी में, चाहे तो वो नालियाँ चौक होने की वजह से, चाहे वो पाइप चौक होने की वजह से, चाहे घरों में जो नालियाँ चौक होने की वजह से, तो अगर कहीं भी उस पानी में मिलावट है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे केस में आपको पता कैसे लगेगा? तो मैं अपने पेशेंट को बताता हूँ कि आप पानी उबाल के, स्पेशली इन समर्स, गर्मियों में पानी उबाल के ठंडा करके रख के आप सुराही में भर लीजिए, आप वो पानी पूरे दिन पीते रहिए, तो कम से कम वो जो कीटाणु है जो कि शायद मिक्स हो गया हो उससे आप बचते हैं जी। तो अच्छा, दूसरा ये जो आपने सवाल किया प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स में पानी, आज की जो मेडिकल साइंस कहती है
कि उसमें बहुत सारे ऐसे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स पहुंच जाते हैं। उसका मतलब क्या हुआ इस शब्द का? ये अंग्रेजी बायोलॉजिकल टर्म है, डॉक्टरी भाषा है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे केमिकल, ऐसे तत्व जो उस पानी में बन जाते हैं उस प्लास्टिक से रिएक्ट करके, कि वो लंबे समय के लिए अगर ऐसा ही हम पानी पीते हैं तो वो इवन कैंसर का खतरा रहता है, इवन हमारी पूरी बॉडी का जो एंडोक्राइन सिस्टम है जिससे हमारा पूरा बॉडी कंट्रोल है उसका गड़बड़ होने का खतरा रहता है। तो ये अभी रिसेंट ये मेडिकल साइंस ये कहती है कि ये जो जितना भी प्लास्टिक मटेरियल में फूड है, हाँ एक चीज़ और मैं इसमें बता दूँ, जब तक ये ठंडा है तब तक कोई रिएक्शन नहीं उसके पानी की और बॉटल की प्लास्टिक की, लेकिन जैसे ही ये हॉट होता है, वार्म होता है, तो वैसे ही इसमें ऐसे मटेरियल बन जाते हैं जो कि आपको नुकसान कर सकते हैं। तो जो केन्ड फूड हैं, जो रखे हुए पदार्थ हैं, पहले तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं, नुकसानदायक। दूसरा उसमें ऐसे केमिकल मिले हुए हैं जो कि कलरिंग एजेंट है। तीसरा प्लास्टिक बॉटल। तो तीनों चीज़ें मिलके, हमारा बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है अभी मेडिकल फील्ड में, चल रहा है। आगे चल के हो सकता है कि ये कुछ ऐसा पता लगे कि एकदम बम्बार्डमेंट हो जाए कि भाई ये तो प्लास्टिक तो बहुत ही डेंजरस है। ऐसा डॉक्टरों का अनुमान है, ऐसा साइंटिस्ट का अनुमान है कि ये थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है। ऐसा लगता है कि आगे चल के शायद, तो हम लोगों को काफ़ी, मैंने अभी कंट्रीज़ में मैंने देखा है, मैं एक दो कंट्री में देखा हूँ कि वहाँ प्लास्टिक बॉटल पानी की यूज़ नहीं होती, वहाँ जैसे ग्लास बॉटल पानी की यूज़ होती है, तो वो प्लास्टिक कंटेनर नहीं यूज़ करते। तो ये भी एक देखने को मिल रहा है। तो शायद इससे हमें कहीं ना कहीं किसी भी हद तक बचना चाहिए। और वही जो मैं बता रहा हूँ, स्वच्छ पानी, स्वच्छ खाना पीना, बाज़ार का कोई सामान नहीं वैसे लेना है रखा हुआ, आपको नोबडी नोज, आपको पता ही नहीं, घर का बना हुआ कुछ भी खाइए ताज़ी, रखे हुए सामानों को अवॉइड करिए। प्लस कोशिश करिए कि अगर गर्मी में आपको जाना पड़ रहा है और आप पहले से किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, या किसी और डायबिटीज़ से पीड़ित है, या किसी हार्ट प्रॉब्लम से पीड़ित है, या आपकी इम्यूनिटी पावर वीक है, तो आपको ऐसे में बचना चाहिए। या आप अपने साथ पानी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में रखें, जिससे कि आप एक ORS का घोल रखें, पानी में मिला के आप पीते रहें। तो काफ़ी चीज़ों से, काफ़ी जो उन बीमारियों से जो मैंने अभी बताया उनसे आप बचाव मिलेगा। ठीक है सर। अगर तुम रेस्टोरेंट में जाओगे तो गिलास बॉटल में पानी देगा, इतनी बड़ी कांच की बोतल।